তৃণমূল সরকারের নানান দুর্নীতির প্রতিবাদে চালসায় মিছিল ও পথসভা করল বিজেপি। শনিবার বিজেপির মেটেলি সমতল মণ্ডল কমিটির তরফে এই মিছিল ও পথসভা করা হয়। মঙ্গলবাড়ি বাজারের বিজেপি দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়ে চালসা গোলাই পর্যন্ত আসে। এরপর চালসা গোলায় একটি পথসভা ও যোগদান কর্মসূচিও আয়োজিত হয়। এই সভা থেকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে উৎখাত করার ডাক দেন বিজেপি নেতৃত্ব। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি শ্যামল রায়, প্রাক্তন সভাপতি বাপি গোস্বামী, আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, নাগরাকাটা বিধানসভার বিধায়ক পুনা ভেংরা, বিজেপি এসটি মোর্চার রাজ্য সম্পাদিকা সীমা কেরকেট্টা, মেটেলি আপার মণ্ডল সভাপতি অমিত ছেত্রী, সমতল মণ্ডল সভাপতি মুন্না আলম সহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা। आज हम लोगों का यहाँ पर एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम था जिसमें मेटली बाताबाड़ी 1 और चालसा से लगभग 100 परिवार ने टीएमसी छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी में योगदान दिया। कि टीएमसी में जिस प्रकार से दुर्नीति चल रहा है एवं 15 साल में शासन के बावजूद भी एक भी बड़ा काम हम लोगों के सामने दिखाई नहीं दिया, ऐसा उन लोगों का अभियोग है। इसलिए उन्होंने टीएमसी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का परिवार में योगदान दिया। और साथ ही हम लोगों का एक स्ट्रीट कॉर्नर भी हुआ। साथ ही साथ हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 15 साल के शासनकाल में किस प्रकार से माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। आज शिक्षा स्वास्थ्य का बेहाल अवस्था है। आप सामने यदि मेटली बाज़ार में जाएंगे तो मेटली हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, वहाँ पर 800 से 1000 छात्र छात्राएँ हैं, लेकिन शिक्षा के नाम में केवल 4 हैं। ऐसे बहुत उदाहरण है। और स्वास्थ्य के रूप में देखें तो आज सभी लोगों को दक्षिण भारत जाना पड़ता है इलाज के लिए, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बेंगलोर हो या वेलोर हो। और सबसे बड़ा बात यह है कि उत्तर बंगाल की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली चाय उद्योग आज संकट में है। विगत 34 वर्षों में वाम शासन ने तो शेष किया और आईसीयू में ले जाने का काम यदि कोई कर रहा है तो वर्तमान शासक दल टीएमसी कर रही है। आज एक के बाद एक चाय बागान बंद है और जो चाय बागान खुला है उनका भी हालत ठीक नहीं है। लोग काम कर रहे हैं, उन्हें 2.5, 3, 4 महीना से वेतन नहीं है। मालिक पक्ष पीएफ का पैसा काट रहा है लेकिन जमा नहीं हो रहा है। बार बार पीएफ कमिश्नर द्वारा आईसीओसी या थाना में कंप्लेन करने के बावजूद भी एक भी मालिक अभी पर अरेस्ट नहीं हो रहा है। और फौलाई के नाम पर केवल 1500 रुपया दिया जाता है। और जो विगत 2008-9 से वामफ्रंट का शासनकाल में था वही आज 15-16 साल हो गया, 1500 ही है। और पीएफ का रुपया जमा नहीं होने से लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं और उन्हें पीएफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि बगान में रिटायरमेंट होने के बाद एक ही आशा होता है कि मुझे पीएफ का रुपया मिलेगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है। टीएमसी केवल नाटक करती है, पीएफ ऑफिस अभियान करती है, लेकिन जिन मालिकों ने पीएफ का पैसा काट करके जमा नहीं किया उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, इस प्रकार का कोई बात नहीं करता। क्योंकि श्रमिक का पैसा काट करके जमा नहीं करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन यह सरकार उनके विरुद्ध में कोई कदम नहीं उठा रही। माननीय मुख्यमंत्री जो खुद गृह मंत्री भी है, पुलिस मंत्री भी है, ये इस प्रकार का कोई कदम नहीं उठा रहे। आज चाय बागान बंद होने के कारण, रुग्ण होने के कारण प्राय सभी बागान से जो युवक युवती हैं बागान छोड़ करके चले गए। आप यदि बागान में जा करके पता लगाएंगे तो प्राय बूढ़े लोग ही चाय बागान में है, युवक युवतियाँ नहीं है। और जिस चाय बागान खुला भी है वहाँ पर यदि 1000 श्रमिक है तो वहाँ पर केवल 50% 400-500 लोग ही काम करते हैं, बाकी श्रमिक दक्षिण भारत के चाय बागान में काम करने के लिए चले जा रहे हैं। और पुरुष वर्कर मेल वर्कर के नाम पर कोई भी अब देखने को नहीं मिलेगा। पहले स्प्रेइंग का काम कौन करते था? पुरुष लोग करता था, लेकिन आज पुरुष नहीं होने के कारण महिलाओं को स्प्रेइंग का काम करना पड़ रहा है। आपको फैक्ट्री में महिलाओं को काम करना पड़ रहा है, जो कि प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत ये बेआईनी काम है, लेकिन जोर जबरदस्ती मैनेजमेंट यह काम करा रही है। इस समस्त चीज़ों को लेकर के आज हम लोगों का यहाँ पर स्टेट कॉर्नर हुआ और आने वाला दिनों में भारतीय जनता पार्टी और BTDW मिल करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और जनता को बताएगी कि वर्तमान सरकार टीएमसी किस प्रकार से चाय बागान को शेष करने में तुली हुई है।